चिपकेगी यूके में स्पॉन्सर तो फिर क्या करेगा? वाईफाई का नहीं, यूके में तो है ही वो। अरे अभी तो वर्क परमिट है जी। हाँ 5 साल का वीजा भी तो चाहिए ना, कौन मास्टर तो वो वर्क परमिट होने के बाद तो हो ही जाता है वो। नहीं होना। फिर वो कंपनी सही नहीं है। 18 लाख में उसकी भी चली गई, गुड़िया भी यूके आ गई। क्या चली गई उसकी? क्लियर नहीं गई। फिर क्या हुआ? नौकरी गई? ना वो वीजा चला गया, नौकरी करे जाना। अब तो पक्की हो जाएगी वो, वर्क होम मिल गया 5 साल में उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा बेटी। सर एक मिनट, ये उसकी कंपनी ठीक नहीं है। तो ये तस्वीरें आप दीपक ये जी, तस्वीरें आप पेहेवा से देख बात रहे करो हो। सामने। अगर उस बेटी का सही नहीं है ना, 18 लाख भी दे लिए फिर भी वो लड़की वो मतलब ग्रीन कार्ड नहीं हो रही, इसका मतलब सही नहीं है इसकी। ठीक है। अगर सही नहीं है तो हम उसको वर्क परमिट करवाएंगे उसका, लड़की का, ठीक है, और उसको ग्रीन कार्ड भी दिलवाएंगे 5-5.5 तो ये तस्वीरें आप पेहेवा से देख रहे हो। रणबीर लोहान जी आज अपने ऑफिस में पहुंचे हैं, पेहेवा के जो सुपरमार्केट का ऑफिस है वहां पर पहुंचे हैं। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए फाइल अप्लाई की हुई है, या विदेश के अंदर वो जाने के इच्छुक हैं, या कोई आज जानकारी लेने के लिए आए हैं, या इन्होंने पहले फाइल है जो वो लगाई हुई है। तो वो अभी हम वो जानकारी ले रहे हैं। तो रणबीर लोहान जी से बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी, आज क्या कुछ जानकारी दे रहे हो जी? आज यहाँ पर पहुंचे हो। ये जानकारी दे रहा हूँ जी कि बहुत लोगों को ट्रंप के बनने के बाद डर था हाँ जी कि अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ जी मैं उनको आज ये बताने के लिए आया था कि अभी 20 मार्च को हमारी पहली फाइल थी और पहला ही वीजा लग गया। अच्छा और द्वारका दिल्ली से लगा है, नजफगढ़ हमारा ऑफिस उससे लगा है। अच्छा जी। और खुले तौर से कह रहा हूं कि 20 जनवरी को ट्रंप जी ने शपथ ली थी। हाँ जी उसके बाद हमारी 5 फाइल थी जिसमें 3 टूरिस्ट भी थी। हाँ जी हमारी एक बेटी अमेरिका गई है, उसके 2 साल की स्टडी पूरी होगी, उनके माँ बाप और भाई का वीजा। 5 फाइलें थी, 5 वीजा है। हाँ जी और ये कहना चाहूंगा कि आप पेवा ऑफिस में आइए। हाँ जी 98-961-550-50 टेलीफोन नंबर है दीपक जी का जी। इस साल अमेरिका का वीजा ज्यादा लगना है क्योंकि 42 देश बैन कर दिए इन्होंने, चाइना के साथ, पाकिस्तान और काफी मुस्लिम देश। अमेरिका का वीजा ज्यादा लगना, उसने तो ये भी कहा कि भाई जितने बच्चे हैं जो सही रास्ते से आए, ट्रंप ने, आपने उसकी भाषा सुनी हो कि आप आइए, आपको सही रास्ते पे आइए, हम आपको वीजा देंगे। तो इसका ये भी और मेरा तो ये कहना है जी कि मुझे भी डर था इस बात के कि कहीं जो दुनिया डर रही है कहीं ये सच हो, लेकिन सच्चाई ये है कि परसों हमारे बड़ी खुशी की बात ये रही कि मार्च में कभी भी इंटरव्यू नहीं थे हमारे, 4 साल से खुला ही नहीं था। मई के हाफ में खुलते थे स्लॉट और जून में होते थे उनके इंटरव्यू। 4 साल के बाद इंटरव्यू हुआ और जी बच्चे का वीजा लगा। और हमारी बात वो सही हुई, सच हुई कि अमेरिका वीजा ज्यादा देगा और अमेरिका के वीजा ज्यादा लगेंगे। तो आपको जितने भी +2 है, BA में है, IELTS PT जिन्होंने कर रखी है, आप आइए और अमेरिका का अपना प्रोसेस शुरू करो बेझिझक। आपके आंखों के आगे है। अगर कोई कहना चाहे कि जी जच नहीं रही बात, तो मैं आपको या आपको सुनने वालों को सभी को न्योता देता हूं कि हम द्वारका चलेंगे जिसका बच्चे का वीजा लगा है, और उनके साथ घर बैठ के चाय भी पियेंगे, आपको मिलवाएंगे भी है। हाँ जी और ये भी दिखाएंगे कि 6.5 लाख में, आप तो गए थे ना, हाँ जी अपने दीपक का वीजा लगेगा चीका, तो 6.5 लाख में 1 सेमेस्टर की फीस थी, हमारी भी फीस थी, एम्बेसी की, सर्विस फीस, सारी फीसें थी साथ, और बच्चे का वीजा लग रहा है और बच्चा वहां पे अपना काम भी करने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी तो खुले तौर से कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं, वीजा सबसे ज्यादा लगना है ट्रंप के आने के बाद। आप कह रहे हो अभी जो कुछ कंट्री बैन की है जिसकी वजह से ज्यादा लगेगा, तो उसका ये भी एक जो वो तो बैन की है, जो दूसरे तरीके से दीवारों से टपते थे उनको भी रोक लगाई है, कुछ ये भी कारण रहेगा? बिल्कुल बंद कर दिया, यही कारण तो है कि डोंकिरो ने बैन कर दी। 42 देश बैन कर दिए और इंडिया को कह रहा है कि आओ। मैं वही तो कह रहा हूं कि तभी तो मैं कह रहा हूं कि 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। मैं 20 जनवरी के बाद के मेरी 5 फाइल थी, फाइल तो ज्यादा है लेकिन अभी इंटरव्यू आगे है,
लेकिन अभी तक 5 इंटरव्यू थे, 500 फाइल है, 500 वीजा लग रहे हैं। आओ मिलो देखो। अच्छा, हाँ, ये कैसा कमाल किया आपने? कमाल जी, रिश्तेदारी पड़े हैं ट्रम्प के साथ। अच्छा। मैं कहा खुले तौर से कह रहा हूं जी कि वो वीजा ज्यादा देगा, और वो पोलाइट है, ऐसा नहीं हो कहता कि जी आप ना प्यार से आइए, आप सीधे रास्ते से आइए, हम आपको वीजा देना चाहते हैं, वीजा दे रहा है। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वीजा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो वैसे वहां की अब क्या स्थिति है, जैसे मतलब पक्के होने के बारे में, जो अब यहाँ से जा रहे हैं या जो स्टडी में जा रहे हैं? अभी एक हफ्ता पहले मेरे जानकार 8-10 लोग ग्रीन कार्ड हुए हैं। अच्छा जी। और जो कैंप में थे वो भी उन्होंने अंदर छोड़े हैं। तो जो ये नई बात नहीं है जी, ये हवा ज्यादा हो गया। एक आदमी भी ये नहीं कह रहा कि भाई 1.5 साल पहले एक लड़की के साथ रेप हुआ था, वहां आंदोलन हुआ, उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि मैं बैन करूंगा ये चीजें। अब वहां जाके अपने देश का नहीं था वो आदमी, किसी और देश का था जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत करा। लेकिन बहुत लोग हैं जिनके केस, जैसे आज 35 साल पुरानी एक फैमिली को बाहर निकाला उन्होंने। अच्छा। अपने इंडियन की थी। अब 35 साल से वो इलीगल रहने लग रहे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास था नहीं, और 35 साल से इलीगल काम कर रहे थे, तो पकड़ेंगे निकालेंगे। तो जिनके केस फेल हो गए वो लोग आ रहे हैं, या जिन्होंने अपराध किया, शराब पी ली, बत्ती तोड़ दी, गाड़ी चला ली, वो फंस गए, वो लोग हैं जिनको सरकारों ने, वहां की कोर्टों ने कहा कि भाई आप जा सकते हो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बोला है भी जो ग्रीन कार्ड वाले हैं, कार्ड वाले, वो भी अपने आप को स्थायी ना समझे, अगर वो गलत करेंगे या कैसे भी, उनको भी निकाला जा सकता है। 1700 कुछ ईस्वी में एक आया था उनका। हाँ जी। तो उस समय उनका ये केस था कि भी जो बाहर से आए हुए हैं वो भी स्थायी ना समझे, लेकिन आज तक निकाले तो नहीं ना वो कोई भी। तो देखो, जो आदमी से स्थायी है, चाहे कोई भी है, हमारे देश में कोई भी आदमी आ जाए और अपने देश में आकर के कोई अपराध करे या गलत काम करे, किसी लड़की का छेड़छाड़ करे, हम कौन सा रख लेंगे उनको? हाँ जी। और शराब पी के गाड़ी चलाता हमको ही रख लेंगे? तो ये चीज वो भी है, वो भी नहीं करेंगे जी। कौन बर्दाश्त करता है ये चीजें? तो अब क्या कुछ खर्च हो रहा है जी अपना यूएसए के लिए? अपना तो जी यूएसए का भी इतना ही हो रहा है जी, 6.5-6.7, जिसमें वीजा लग जाए तो 4.5 लाख रुपए फीस मिनिमम है, 6.5 भी है, लेकिन 4.5 मिनिमम लगा के चले, हमारी भी है। अच्छा, 1,20,000 रुपये हमारा वीजा लगने के बाद 1,20,000 रुपये जीएसटी के अंदर है, टैक्सेस के अंदर है। हम ओपनली कह रहे जिससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और यही पैसा हम बच्चों पे वहां एयरपोर्ट से लेके आना हो, कोई बीमार हो गया या कोई फंक्शन हमने करना है, उस पर लगा देते। अब और इसमें सरदा नहीं, हम अपने जेब से लगा रहे। कितने टोटल बच्चे भेज दिए जी आपने? 450 से ज्यादा बच्चे भेज दिए, और अलग अलग जगह पे घर लेके दे रखे हैं जी। उसमें कई बच्चे जैसे भाग गए, 2 लाख रुपए महीना तो हम 4 महीने से दे भी रहे हैं मकान का किराया अपनी जेब से। तो ये तो सेवा है जी, देखो सीधी बात है। तो फिर ये यूएसए के लिए ही कर रहे हो आप या ना इंग्लैंड का भी कर रहे हैं जी। पूरे पेवा में इंग्लैंड का आफ्टर वीजा 9 लाख 11 लाख लिया जा रहा है। दीपक जी के पास आओ, आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं ले रहे हम, और वो काम ये करके देने लग रहे हैं, वो काम हम करने लग रहे हैं। इनको तो उन चीजों का आइडिया भी नहीं है क्या करना चाहिए, हमें इन चीजों का सारा आइडिया है। अब पूरे करनाल कुरुक्षेत्र पेवा के अंदर अमेरिका का जैसे वीजा है, इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए पूरी लिस्ट दे देते हैं, 50 क्वेश्चन ले रट ले, उनमें है ही कुछ नहीं। हम कह रहे ना यूट्यूब देखना, ना अपने फेसबुक देखना, हम जो करवाए सिर्फ वो करना है। आपके वीजा ज्यादा लगेंगे, DS-160 फॉर्म हम भरेंगे आपके साथ, आपने नहीं भरवाना ना भरना, तो उसका आपकी वीजा ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं जी जो वीजा के चांसेस को बढ़ा रहा है। हाँ जी। एक पैनिक क्रिएट हो गया था जो मतलब ट्रंप के बाद में, वहां पर ये पता चला था कि लड़के काम पे नहीं जा रहे, अपने रूम के अंदर हैं, कुछ वो जो स्थिति खराब सी हो गई थी। अब क्या स्थिति है वहां? हाँ, उन लोगों के लिए है ये पैनिक जिन्होंने डोंकी मार रखी है और उनके पास वर्क परमिट नहीं है। तो उनको तो मैं भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं जी, जब तक आपका वर्क परमिट ना आए, अभी एक आई थी फैमिली, हमने उनको कहा कि जी वर्क परमिट नहीं है तो काम मत करने देना प्लीज, 2-3 महीने और वर्क परमिट आ जाएगा कर लोगे। 50-50 लाख रुपए दे के गए हो, और यहाँ पेवा में तो बड़ी लूट मचा रखी कईयों ने जी, 50-50 लाख रुपए दे के। एक भी आदमी बीमार हो जाए या कोई ना हो, ऐसा परमात्मा किसी के साथ अनहोनी हो जाए। आपके पेवा में अभी कुछ दिन पहले एक सैनी फैमिली का बच्चा एक्सपायर हुआ था जी, तो उस बच्चे की डेड बॉडी भेजी थी हमने यहाँ। ठसका मीरा जी का शायद वो गाँव। हाँ, ठसका मीरान जी था, क्या था नाम? ठसका मीरा जी गाँव का। सैनी परिवार से था वो, हमने उसकी डेड बॉडी भेजी है जी।
जिनने भेजी है उन सारा ने, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन्होंने ये डेड बॉडियां भेज रहे हैं, ये क्या नाम है, ये जो डोंकी से जिन्होंने बच्चे भेजे हैं, इन्होंने एक ट्रस्ट बना लेना चाहिए और जितना कमीनापन का पैसा खा रखा है या ईमानदारी का खा रखा है, मैं भी मान लो मैं ईमानदारी से कर रहा हूं या मैं कमीनापन का कर रहा हूं, मैं भी 10% दे दूंगा ताकि इन बच्चों को आने में हेल्प तो हो जाए या बीमार हो जाए तो हेल्प हो जाए। यानी कि इनपुट तो है, आउटपुट है ही नहीं, तो फिर सिर्फ खाना ही रह गया। तो ये ना करें प्लीज, मैं तो यही कहूंगा जी। तो देखो जी, लोहान साहब ने तो 100% जो है अपना रिजल्ट बता दिया है और ऑस्ट्रेलिया का भी काम करवाते हो क्या, ऐसा संजय कुमार जी है, कोई उनका सवाल है जी आपसे। ऑस्ट्रेलिया का भी काम करवा, ऑस्ट्रेलिया का काम अभी नहीं करवा संजय जी, अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि और लोगों के साथ तो मैं मिलकर कर नहीं रहा जी। हाँ जी। और वहां जाके मैं शुरू करूंगा, क्योंकि कनाडा और इंग्लैंड जब गया तो वहां जाके मुझे पता चला कि भाई जैसे कनाडा का है, प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन करवा दिया, वहां जाके फिर आपने सरकारी में लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलता और ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलता। यहां बैठे बैठे लोग पता नहीं क्या कह देते कि जी ये कर लो, हमारे साथ मिलके कर लो, हमें उसके कानून का नहीं पता। ऐसे ही इंग्लैंड था, रीच दे देंगे जी 28 लाख में, रीच दे दी, तो वहां जाने के बाद ढूंढ ले तेरा काम, वो बेचारे घूमते फिरते, फिर वहां जाके पैसे देना, फिर किसी झूठी कंपनी में कागज दिखाना, ये काम मैं नहीं करता जी। साफ काम है, सुथरा काम है। और मैंने कहा जी इंग्लैंड का स्टडी का 11-11 लाख ले रहे, हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे, तो ये काम पाक साफ है जी। ऑस्ट्रेलिया का काम करेंगे, बहुत नियत के साथ करेंगे, जाने के बाद करेंगे, और सस्ता क्या हो सकता है वो करेंगे, जल्द करेंगे, जल्द करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ जी, क्या बताना चाहोगे अंत में, अब जो व्यूअर्स देख रहे हो। एक भाई लिखा है सन्नी कश्यप खालसा, ये आदमी अमीर लोगों का है, गरीब का नहीं है। फिर मैं गुस्सा देना बुलान जाऊं ना, ये मैं घर चिट्ठी देने जाऊं। हाँ जी। तो देखो भाई, अमीर तो पैदा हो रहे हैं भाई, हाँ। बाप दादे हमारे जज थे। और यूरोप का भी करेंगे सर, यूरोप का भी करेंगे जी बहुत जल्दी। कोई 11 लाख मांगा है जी, कोई 9 लाख मांगा, हमें पता ही नहीं वहां लगता क्या है, जाने के बाद पता करेंगे जी कि भाई लगता क्या है। कम से कम पैसे में हो क्या सकता है, ये 10वीं पास है हमारे बच्चे, 8वीं है, इनको कैसे काम मिले, जाके करूंगा जी। देखो जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक नहीं करता। हाँ जी। तो क्या अंत में क्या कहना चाहोगे जो viewers? अंत में एक बात कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं, अमेरिका का वीजा लगवाओ, पेवा ऑफिस में आ जाओ दीपक जी के पास, और धड़ाधड़ अपनी फाइल दो। जिन बच्चों ने +2 कर रखी है, BA MA कर ली, IELTS PT करो, हमारे सेंटर पे आ जाओ, सारा दिन पढ़ना पड़ेगा मेरे सेंटर पे आकर, और फोन में देता नहीं हूं, जिनका 24 घंटा में एक बार फोन मिलेगा। और अमेरिका से गोड़ी पड़ाती है, तो अगर मेरे पास आओ तो संभल के आना, नहीं तो यहाँ पेवा कुरुक्षेत्र कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और किस जिनके मन में बहम होगा जी भी 5 वीजे नहीं आए, जिनका मन में बहम है उसने, मैं उनका घर भी आ जाऊंगा, सारा बहम काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या मेरे घर आ जाइए, मैं सारा बहम काट दूंगा जी, बहम भी निकल जाएगा। जो भी कहेगा ना मैं उसका गांव में आ जाऊंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उन बच्चा गला बातें करा देंगे, आप पे करा दियो जी दीपक के साथ। हाँ जी, हाँ जी। दीपक और जी बतेरे के पास आएंगे तो यहाँ पर आपको वो करवा देंगे बात। मैं बहुत बढ़िया जी विक्की साड़ी, मैं बहन में खातर रह रहा हूँ, रुपये कमा खातर नहीं आ रहा। हाँ जी। हाँ बहन तो करा कार्ड भी दिया जी। देखो मैं किसी का बिजनेस बंद करने के लिए नहीं आया, हाँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप झूठ बोल के कोई काम ना करो, आपने नहीं पता तो हमारा भी सीख लो, हम सिखा देंगे। तो जहां पर आप बैठे हो यहाँ तो 100 मीटर के दायरे के अंदर पिछले 2-4 साल 5-7 साल के अंदर कई करोड़ों रुपए का बिजनेस हो गया विदेश के नाम पे, कई 100 करोड़। मैं इन भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया बिजनेस कर लिया, ये थोड़ा हाथ सेवा में भी दान दे दो, जो वहां बच्चे दुख तकलीफ में हो, आपके द्वारा ही भेजे गए बच्चों को जब जरूरत पड़ जाए तो आप उनको थोड़ा हेल्प कर दो यार, कोई बात नहीं यार। आपके पास 2 करोड़ है चाहे 100 करोड़ है, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते, डेली पनीर नहीं खा सकते, और आपका बच्चा अगर काबिल है तो वो कामयाब होगा, नहीं तो नशेड़ी बनेगा सबका। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ कहना वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय है जो वो साथ के साथ लिखते रहना। मिलते हैं किसी और अगले